15 अक्टूबर सन 1918 को साईं बाबा ने महासमाधि ली और इसके 30 दिनों के बाद 13 नवंबर सन 1918 को ही बाबा ने एक भक्त को सपना दिया और उससे कहा कि मेरी महासमाधि लिए हुए 30 दिन हो गए हैं, एक समारोह मनाओ। कौन थे भाग्यशाली भक्त और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। इन भक्त का नाम था लक्ष्मण गणेश। अगर मैं आपको काका महाजनी कहकर बताऊं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। काका महाजनी एक ऐसे भक्त थे जिनका वर्णन या जिनके बारे में साईं सच्चरित्र जो श्री दाभोलकर जी ने लिखी थी उसके चैप्टर 12, 13, 27 और 35 में भी दिया हुआ है। काका महाजनी एक ऐसे भक्त थे जिनके साथ बाबा से जुड़ी हुई तो कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक बहुत खास और दुर्लभ बात है जो काका महाजनी के सपने में हुई थी और ये एम्ब्रोसिया इन शिरडी नाम की पुस्तक में भी दी हुई है। तो इसमें हुआ ये कि काका महाजनी एक रात सोए हुए थे और बाबा ने महासमाधि ले ली थी। अगले ही महीने 15 अक्टूबर के एक महीने बाद यानी कि 13 नवंबर 1918 को काका महाजनी को एक रात सपना आता है और उस सपने में बाबा उन्हें दर्शन देते हैं। साईं बाबा काका महाजनी से बोलते हैं कि काका, मैंने महासमाधि ले ली है और 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 30 दिन पूरे होने के अवसर पर समारोह मनाओ। ये सपना में बाबा ने आदेश दिए काका महाजनी को। काका महाजनी एकदम उठ गए और उनको समझ में नहीं आया आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि एक ही महीना बीता था जब बाबा की फिजिकल बॉडी उस शिरडी में नहीं दिख रही थी, लेकिन बाबा उसमें अभी भी विराजमान थे शिरडी में। ये इस बात का सबूत थी। काका महाजनी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने सुबह गिनती करना शुरू की तो उनको एग्जैक्ट 13 नवंबर जो उनको मालूम पड़ी वो वही डेट थी जब बाबा के 30 दिन जो हैं वो पूरे हो चुके थे महासमाधि लिए हुए। अब क्योंकि बाबा ने 30 दिन कहा और 30 दिन का समारोह के लिए काका महाजनी को आदेश दिया, जिस वजह से काका महाजनी ने अपने ही लेवल पर अपने ही घर पर भोजन वगैरह बनाना शुरू किया और भोजन में निमंत्रण उन्होंने भेजा दीक्षित साहब को, एमवी प्रधान जी को, श्री दाभोलकर जी को और अन्य भक्तों को। सब भक्तों को निमंत्रण मिला और सब भक्त वहां पर आते हैं और काका महाजनी के साथ वहां भोजन करते हैं। बाबा के पसंदीदार भजन गाते हैं, भजन कीर्तन के साथ इस दिन का अंत करते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें एक अलौकिक सपना देकर कहा था कि एक समारोह मनाओ, 30 दिन पूरे हो गए मेरे महासमाधि के। तो जो लोग ये समझते हैं कि महासमाधि के बाद बाबा कभी भी अब शिरडी में नहीं दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। शिरडी में वो हमेशा से थे और हमेशा से ही रहेंगे, और ना सिर्फ शिरडी में, जहां भक्त उनको याद करेगा वो वहां पहुंच जाएंगे। और बाबा का दिया हुआ ये सपना काका महाजनी के जीवन का एक बहुत अलौकिक दर्शन थे बाबा के। तो ये कहानी भी एम्ब्रोसिया इन शिरडी पुस्तक में दी हुई है। और काका महाजनी पेशे से एक आर्टिस्ट भी थे, उनका खुद का एक फोटो स्टूडियो भी था और साथ ही में काका महाजनी का कुछ बिजनेस भी था, जिस वजह से काका महाजनी एक बहुत ज़्यादा करीबी भक्त भी थे, क्योंकि बाबा के साथ वो शिरडी में बहुत करीबी समय तक भी रहे थे। उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई थी और 1923 में भी उनका जो है वो साथ था। जो मैगजीन आई थी साईं लीला मैगजीन, उसमें भी उनका साथ था, और जिस वजह से काका महाजनी बाबा को बहुत मानते थे। और उनके साथ कई ऐसे भक्त शिरडी आए जो बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे, तो उन कई जीवन परिवर्तन होते हुए उन्होंने अपने आंखों से देखा है। साथ ही में काका महाजनी की 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों की जो शादी है वो अलग अलग जगह हुई थी, उन्हें बेटा नहीं था। उनके वंश आज भी हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि 1938 में काका महाजनी ने अपने एंसेस्टर यानी कि अपने पूर्वजों के घर में अपनी आखिरी सांस ली। जब तक वो एक्टिव थे, जब तक उन्होंने बाबा की सेवा की, बाबा के जाने के बाद भी समाधि मंदिर की, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे अवसर आए जिसमें हमें काका महाजनी की बातें जानने को मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने उनके बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये अलौकिक घटना जानकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं या उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए वो जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ बाबा से रिलेटेड, बाबा के भक्तों से रिलेटेड। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।